चलिए, now important one. What are the steps which we are going to follow under the induction programs? कि भाई हम इंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे. So here we have a list or certain steps which we are trying to normally followed. Like first we are going to welcome to the organizations. कि भाई क्या हुआ होगा कि भाई वो बंदे ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया है कि yes I am ready to work or I am ready to join your organizations as a so and so post. In that way he agree or he or she even given the date कि भाई from so and so date I am going to join the organizations. So on that particular date he or she is going to come कि भाई वो बंदा जो है वो applicants है और इवन मे भी हो सकता है ग्रुप में हो सकता है कि भाई हमने 10 लोगों को अपॉइंट किया है और सारे 10 लोगों को बोला है कि भाई 1 तारीख से आपको आना है. So on that particular day we will ask them to come or they all are agree to come on that particular day. तो सबसे पहले का हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू वेलकम कि भाई वो सारे 10 लोगों को हम क्या है कंपनी के अंदर वेलकम करेंगे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे कि भाई उनका सबसे पहला दिन है. तो डेफिनेटली वो क्या है उनके लिए हमारे लिए खास होना चाहिए. सो वी विल वेलकमिंग हिम और हर टू द ऑर्गेनाइजेशंस. फिर क्या होगा कि भाई वहां पे कोई ऑडिटोरियम होगा, कॉन्फ्रेंस होगी, कोई मीटिंग रूम होगा, तो उसके लिए हम उनको वहां पे ले जाएंगे. देन वी विल एक्सप्लेन अबाउट द कंपनी कि भाई क्या होगा वहां पे. इवन क्या हो सकता है कि भाई कोई वीडियो लेक्चर्स हो सकता है, इवन कोई सीनियर हो सकता है कि जो उनके साथ आएगा और डिस्कस करेगा. एंड वी विल मेक फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको क्या अवेयर करवाएंगे, कंपनी के बारे में अवेयर करवाएंगे कि भाई हमारी कंपनी क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो डिटेल में हम देखते हैं. सो हो सकता है इवन कोई सीनियर हो सकता है कि जो उनके साथ आएगा और डिस्कस करेगा. एंड वी विल मेक फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको क्या अवेयर करवाएंगे, कंपनी के बारे में अवेयर करवाएंगे कि भाई हमारी कंपनी क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो डिटेल में हम देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग देम अवेयर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. Then we will show them the locations, the department where the new recruitees are supposed to work. कि भाई कंपनी की कितनी ब्रांचेस है, कितने डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कौन से फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कौन सी बिल्डिंग पे कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एंड यू आर अपॉइंटेड इन विच डिपार्टमेंट. तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आपको कौन से बिल्डिंग पे जाना है, कौन से कंसर्न डिपार्टमेंट में आप काम करोगे. तो वी आर मेकिंग देम अवेयर कि भाई कंपनी के अंदर इतने इतने डिपार्टमेंट्स है और ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करते हैं. Then give the company's manuals to the new recruiters कि भाई even we can have the some published materials कि भाई हैंडबुक्स होंगे, मैनुअल्स होंगे, तो हम वो नए जो आए हैं बंदे हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको ये मटेरियल्स देंगे so that they can read. We will provide the details about the various work groups and even extent of unions कि भाई हम उनको कंपनी के कितने एम्प्लॉयज है, कंपनी में एम्प्लॉयज का कोई स्पेसिफिक ग्रुप है या नहीं है, कंपनी के अंदर ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इवन ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना है तो उसको हम ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसकी प्रोसीजर्स, इवन ये सारी चीजें हम डे 1 पे उनको बताते हैं. तो मेरा क्वेश्चन है, ये बताना चाहिए डे 1 पे हम हमारे एम्प्लॉय जो नया एम्प्लॉयज है उसको हम बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज है, यूनियन है कि नहीं है, यूनियन को ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो. ये हमें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए. क्या फायदा होगा उससे? बीइंग अ यस बोलिए, व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर न्यू एम्प्लॉय को? हाँ, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, उसके जो सुपीरियर है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे अच्छी तरीके से और दूसरी सब बातें. यस करेक्ट, वेरी गुड. कि भाई अल्टीमेटली क्या होगा, इट इज गोइंग टू क्रिएट द गुड इमेज कि भाई कंपनी की एक अच्छी इमेज उसके माइंड में एस्टेब्लिश होगी कि भाई कंपनी जो है वो कोई बातें छुपाती नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, ओपननेस है. इवन वी आर मेकिंग हिम और हर अवेयर रिगार्डिंग द यूनियंस
कि भाई एज अ नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, हमारा परसेप्शन कैसा होता है कि भाई यूनियन और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में ही हमेशा होते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं होता है. बोथ आर वर्किंग टुगेदर. सो इवन एज अ मैनेजमेंट वी सपोज टू मेक आवर एम्प्लॉयज अवेयर कि भाई कौन कौन से ग्रुप्स है, वो ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा. सो इन दैट वे अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि भाई वो बंदा लोगों से मिले, बातचीत करे, लोगों के साथ घुल मिल जाए. सो सेम थिंग कि भाई हम उसको सोशलाइज करना चाहते हैं, तो इवन उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं. वी विल गिव हिम द डिटेल्स अबाउट द पेमेंट्स, वेरियस बेनिफिट्स, वेरियस अलाउंसेस, हॉलीडेज, लीव्स, लीव रूल्स, ये सारी चीजें क्या है हम उसको बताते हैं. इवन द अटेंडेंस कि भाई कंपनी के अंदर अटेंडेंस कैसे ली जाएगी, पंचिंग मशीन है कि आपको आके साइन करना है, पंचुअलिटी कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितना लंच ब्रेक क्या होगा, कैसे होगा. तो वी आर मेकिंग हिम और हर अवेयर रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग्स. We are going to explain about the future training programs and career perspective. कि भाई आज यू आर अपॉइंटेड एज सो एंड सो पोस्ट, कि भाई आज आप क्या है असिस्टेंट मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हो. तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू विल बी गेट द प्रमोशंस, कि भाई आपका प्रमोशंस अभी नेक्स्ट प्रमोशंस कब होगा, आप कौन कौन से पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो अटेन कर सकते हो, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. सो वी आर मेकिंग हिम अवेयर कि भाई हम क्या कर रहे हैं. 1 minute. Okay, chale. So we are making him aware regarding the various benefits which he or she are supposed to have at the workplace. Same time, we are also going to give them the various informations regarding the training programs which he or she can able to attain in the future, and when he or she is going to get the promotions. कि भाई उसका promotion कब होगा, वो सारी informations भी हम उनको देते हैं. Same time, we can also keep a sessions for the interactions. कि भाई उनको अगर कोई डाउट्स है, इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो वो भी क्या है वो नए एम्प्लॉयज जो है वो सीनियर्स को, एक्सपर्ट्स को पूछ सकते हैं. तो इवन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होगा कि जहाँ पे उनको कोई इश्यूज प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली फेस टू फेस इनके साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं. देन वी विल टेक देम फॉर द टूर्स, कि भाई क्या करवाएंगे हम उनको, पूरा इंडस्ट्रियल विजिट करवाएंगे कि भाई हमारा जो बिल्डिंग्स है, ऑफिस है, फैक्ट्रीज है, वेरियस फैसिलिटीज है, उसकी टूर होगी. तो वहां पे क्या है, जो पर्टिकुलर पर्सन्स है तो वो सब लोगों को लेके जाएगा. पूरी बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, इवन फैक्ट्री के अंदर क्या काम होता है, कैसे होता है, तो वो सारी चीजों के बारे में हम क्या है उनको फिजिकली दिखाएंगे कि भाई एक जस्ट लाइक अ टूर, कि एक टूर जैसा हो जाएगा कि जहाँ पे हम उनको पर्सनली लेके जाएंगे और सारी चीजें वन बाय वन दिखाएंगे. सेम वे जो फैसिलिटीज, कि भाई हमने जो फैसिलिटीज बोला है कि भाई कंपनी की तरफ से आपको इतना 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 फैसिलिटीज मिलता है, तो वो सारी फैसिलिटीज कहाँ पे है, कैसे है, तो वो सारी चीजें भी क्या है हम उनको अवेयर करवाएंगे. एंड देन आफ्टर ही और सी विल बी हैंड ओवर टू देयर कंसर्न सुपरवाइजर्स, कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो हेड को हम उनको सौंप देंगे. फिर जो हेड होगा वो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, कलीग्स के साथ उनका इंटरेक्शन करवाएगा. सो दिस आर द नॉर्मली स्टेप्स, थिंग्स विच वी आर ट्राइंग टू कवर अप in our induction and orientations program. Beyond that, इंडक्शंस के अंदर हम क्या क्या इंफॉर्मेशंस, क्या क्या कंटेंट हम उनको डिलीवर करना चाहते हैं. सो एज एंड व्हेन विद द हेल्प ऑफ मटेरियल्स, with the help of videos, with the help of interactions, we are trying to give the various informations. The content क्या होगी, तो we are going to we are trying to giving the informations in the context of organizations itself, कि भाई हमारी कंपनी का हिस्ट्री क्या है, हमारे कंपनी के अंदर कौन कौन से टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं,
उनका नाम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, सीईओ कौन है, कितने डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स कौन है, उनके नाम क्या है, कंपनी के अंदर वेरियस फैसिलिटीज कौन कौन सी है, उनका प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, कि भाई डे 1 पे वो डायरेक्टली परमानेंट नहीं होगा बट वो प्रोबेशन पे होगा, तो कितने साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, फिर प्रोबेशन के एंड पे उनको क्या करना होगा, कंपनी की कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, प्रोडक्शन कैसे होता है, रूल्स रेगुलेशंस, वेरियस disciplinary actions if going to be taken if something goes wrong, and even handbooks. तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस वी आर ट्राइंग टू गिव देम. सेम वे वेरियस बेनिफिट्स कि भाई उनका पे स्केल्स क्या होगा, उनको कितनी दिन का सैलरी मिलेगा, अगर कोई छुट्टी लेता है तो वो छुट्टी का पैसा कटेगा या नहीं कटेगा, वैकेशंस कितने दिनों का मिलेगा, विथ पे होगा विदाउट पे होगा, सो वेरियस ट्रेनिंग्स, काउंसलिंग्स, मेडिकल, इवन रेस्ट रूम. तो ये सारी चीजें क्या है, हम उनको बेसिक बेनिफिट्स उनको समझाएंगे. Same way we are going to go for the introductions with the supervisors, trainers, co-workers and even counselors. तो सब लोगों के साथ हमें उनको इंटरेक्शंस करवाना है, अवेयर करवाना है, उनका नाम, वो बंदा कहाँ पे बैठता है, वो कहाँ पे काम करेंगे, उसके सीनियर कौन होंगे, जूनियर कौन होंगे, कलीग कौन होंगे, तो वो सारे लोगों के साथ हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इवन वी आर मेकिंग देम अवेयर रिगार्डिंग देयर जॉब ड्यूटीज, कि भाई उनका टास्क क्या है, उनका काम क्या है, व्हाट दे आर सपोज टू डू एट द वर्क प्लेस, कहाँ पे करना है, कौन कौन सी सेफ्टी एस्पेक्ट्स उनको ध्यान में रखनी है, their objectives behind their appointments and their relationship with the others, कि भाई उनका काम किस कौन कौन से काम से जुड़ा हुआ है. सो ये सारी इवन जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी हम उनको बताते हैं. तो ये सारी कंटेंट है कि जो हमें इंडक्शन प्रोग्राम्स के अंदर कवर करनी है, उनको अवेयर करना है. सेम वे our second task in our induction program is to do the socializations, कि भाई हमारा सेकंड टास्क क्या हो सकता है कि भाई हमें उसको सोशलाइज करना है. सो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द न्यू रिक्रूटीज बिगिन टू understand and accept the values, norms, beliefs which is held by the others in the organization. कि भाई हम क्या है, इंडक्शन प्रोग्राम्स के अंदर हम उनको वेरियस डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, वहां पे वो फॉर्मली इनफॉर्मली सबके साथ मिलेंगे, एज वेल एज वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक देम अवेयर कि भाई कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी की वैल्यूज क्या है, कंपनी के लिए एथिक्स क्या है. तो ये सारी चीजें क्या है हम उनको बताएंगे, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो लोग भी उनको बताएंगे कि भाई कंपनी के अंदर कौन कौन सी चीजें उनको फॉलो करनी है, क्या वैल्यूएबल है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, कौन कौन से रूल्स, अनरिटन रूल्स जो है, नॉर्म्स जो है वो उनको फॉलो करनी है. तो ये सारी चीजें फॉर्मल इनफॉर्मल टॉक्स के माध्यम से वो लोग जानेंगे. The orientations helps the newcomers to interact freely with the employees working at the various levels and learn the behaviors that are acceptable. कि भाई कौन कौन से एम्प्लॉयज उनके साथ काम करेंगे और उनका बिहेवियर कैसा है, उनको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कि भाई वहां पे उसको फॉर्मली रहना है, इनफॉर्मल रहना है, तो कैसा उसका बिहेवियर होगा. वहां पे लोग उसको नाम से बुलाते हैं, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, सर कह के बुलाते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या है ये सारी चीजें लोगों के साथ इंटरेक्ट करके जानेगा. सो द न्यू कमर्स बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनीज एंड डिपार्टमेंट रन्स, कि भाई वो धीरे धीरे करके वो चीजों को समझेगा कि भाई कंपनी कैसे काम करती है, हमारे डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है. हु इज होल्डिंग द पावर, कि भाई कंपनी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर किसके पास ज्यादा पावर है. Who is politically active within the department, कि भाई कंपनी के अंदर पावर एंड पॉलिटिक्स, डिपार्टमेंट के अंदर पावर एंड पॉलिटिक्स कैसा है कैसा नहीं, कौन पावर एंड पॉलिटिक्स खेलता है, हाउ टू बिहेव इन अ कंपनी एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम और हर. तो ये सारी चीजें क्या है स्लोली एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे करके लोगों के साथ इंटरेक्शंस के माध्यम से जानेगा, समझेगा. सो द ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आर वन ऑफ द इफेक्टिव सोशलाइजेशन टूल्स, कि भाई हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो एक टूल्स है कि जिसके माध्यम से हम उसको सोशलाइज कंपनी के अंदर करना चाहते हैं. द थर्ड थिंग विच वी नीड टू डू इज द फॉलो अप, कि भाई एक बार इंडक्शन प्रोग्राम तो कंडक्ट हो गया, बट इवन आफ्टर दैट मे बी पॉसिबल दैट द सम ऑफ द इश्यूज, डाउट्स, प्रॉब्लम्स मे बी देयर, एंड
it may be arise as and when some persons are facing the certain issues. So even we need to do the follow-ups. So despite the best efforts of the supervisors, the certain areas maybe still remain in the orientations program. कि भाई हमने तो ट्राई किया था सब कुछ कवर करने का, but maybe possible that some of the areas may not be covered. Some informations may be left out. So the new hires may not have understood the certain things, or even certain important matters may have been ignored. कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो बंदे को समझ में नहीं आया है कि हमने जो बोला था वो भूल गया या पर्टिकुलर प्रेजेंटेशंस में रह गया होगा. So in this way, possibility is there that some of the content may be left out, may be forgotten by the newcomers. So to overcome from the gaps, the supervisors need to have the checklist. कि भाई हमें क्या करना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के लिए एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए कि जहां पे हम ध्यान रखेंगे कि भाई हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनको दिया है और इवन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई है. So even follow-up meetings could be held at fixed intervals. कि भाई इवन हम 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, we will need to fix a time where the newcomers will be called again and they are going to meet with the managers, and if they have certain issues, problems, then they can interact. So in this way we can come to know कि yes, ये सारी चीजें हैं वो भी हमें क्या है इंडक्शन प्रोग्राम में इन्वॉल्व करनी चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम पे जब हम नए लोगों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करें इसमें हम वो चीज डाल देंगे सो दैट कि भाई हम वो भूल ना जाए. सो इन दिस वे वी आर इंप्रूविंग आवरसेल्फ कि भाई हम धीरे धीरे करके मैनेजर्स के रूप में हम हमारे अपने आप को भी इंप्रूव कर रहे हैं. So basic purpose of this follow-up is to offer the guidance to the employees on a general as well as job related matters. कि भाई हम even follow-up meeting के माध्यम से हम उनको guide कर पाएंगे, help कर पाएंगे, उनके personal, official, even job related जो issues है, problems है, उसको कैसे resolve कर सकता है. And even we can improve the orientations. Company obtain the feedback from the everyone involved in the programs. कि भाई फ्यूचर के जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे उसको हम और अच्छा और बेहतर बना पाएंगे अगर हम फॉलोअप के माध्यम से जो एप्लीकेंट्स, जो लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया है, उनसे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे तो. सो इन दिस वे इवन with the inductions programs we need to give them the various informations, we need to make them socialize, or even after the inductions we need to conduct the various follow-up meetings so that we can get the ideas what is covered, what is left out, and what we need to take care from the next orientation program. So these all are the various steps which we are trying to do under the induction programs.